इस कैदी ने जानबूझकर एक बेसबॉल को लोहे की जंजीर वाली बाड़ के किनारे फेंक दिया। फिर वह जानबूझकर पहरेदारों की सीमा रेखा पार कर गया, लेकिन उसने गेंद नहीं उठाई। इसके बजाय वह वहीं खड़ा होकर चारों तरफ देखने लगा ताकि पहरेदारों की स्थिति को समझ सके। अगले ही पल टावर पर खड़े एक गार्ड ने उस पर गोली चलानी शुरू कर दी। कैदी ने जल्दी जल्दी गार्ड को समझाया कि वह तो बस अपनी गेंद उठाने आया था। उस रात कैदी चुपके से फिर बाड़ के पास पहुंचा। वह गार्ड की नजरों के अंधे स्थान में छिप गया और एक प्लायर की मदद से लोहे की जंजीर काटने लगा। आखिरकार वह कड़ी सुरक्षा वाले युद्धबंदी शिविर से भागने में सफल हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो कैदी अचानक वापस लौट आया। उसका असली मकसद शिविर के आसपास गार्डों की स्थिति की जासूसी करना था। दरअसल कैदियों ने पहले ही सामूहिक रूप से भागने की एक योजना बना ली थी। कार्रवाई शुरू होने से पहले एक कैदी ने जानबूझकर पानी का नल तोड़ दिया। जब गार्ड उसे ठीक करने गया तो दूसरे कैदियों ने तुरंत एक गाड़ी के नीचे से 2 लोहे की छड़ें निकाल ली। उन्होंने जल्दी से उन छड़ों को कमरे के अंदर मौजूद अपने साथियों को दे दिया। कोठरी के अंदर और बाहर मौजूद कैदी एक साथ काम करने लगे। इससे सुरंग खोदने की आवाज छिपी रही। वे जो मिट्टी निकालते थे उसे चुपचाप आंगन में फैला देते थे। फिर वे जल्दी से 2 तरह की मिट्टी को आपस में मिला देते थे। पूरी प्रक्रिया के दौरान गार्डों को कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ। जल्द ही उन्होंने लगभग 20 मीटर लंबी सुरंग खोद ली, लेकिन सुरंग बहुत गहरी थी जिससे अंदर ऑक्सीजन की भारी कमी होने लगी। इसलिए उन्होंने खुद ही एक ब्लोअर बना लिया ताकि सुरंग खोदने वालों को ऑक्सीजन मिल सके। मगर शिविर के बाहर की मिट्टी बहुत ढीली थी। सुरंग को मजबूत बनाने के लिए उन्हें बिस्तरों की लकड़ी की तख्तियां तक निकालकर लगानी पड़ी। आखिरकार उन्होंने लगभग 100 मीटर लंबी सुरंग सफलतापूर्वक तैयार कर ली। इसके बाद कैदियों ने भागने के बाद के लिए खाने पीने की तैयारी शुरू कर दी। क्योंकि यह इलाका पहले से ही जर्मनी के कब्जे में था, इसलिए उन्होंने कंबलों को काटकर साधारण नागरिकों के कपड़ों में बदल लिया। वे अपने खाली समय में स्थानीय भाषा भी सीखने लगे। आखिरकार उन्होंने बाहर रहने की जगह भी तय कर ली। जर्मनी के बाहर यात्रा करने के लिए जरूरी कागजात भी उन्होंने नकली बना लिए। जब सारी तैयारी पूरी हो गई तो कैदियों ने फावड़े से सुरंग का आखिरी हिस्सा खोदकर बाहर निकलने का रास्ता बनाने की कोशिश की। जब एक कैदी ने बाहर झांक कर देखा तो पता चला कि सुरंग अभी भी जंगल से 10 मीटर दूर खत्म हो रही है। और उससे भी बुरी बात यह थी कि जंगल और सुरंग के मुहाने के बीच का पूरा इलाका सर्च लाइट की रोशनी में आता था। तभी उस कैदी को एक तरकीब सूझी। उसने रस्सी का एक सिरा पेड़ से और दूसरा सुरंग के अंदर अपने साथी से बांध दिया। जैसे ही गश्त कर रहा गार्ड दूसरी तरफ मुड़ा, कैदी ने तुरंत रस्सी खींची। इस मौके का फायदा उठाकर उसका साथी सुरंग से बाहर रेंगकर निकल आया। इसी तरह एक एक करके कई कैदी बाहर निकलने में सफल हो गए। लेकिन अचानक एक कैदी गलती से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आवाज से गश्त कर रहे गार्ड का ध्यान उधर चला गया। वह कैदी जमीन पर बिल्कुल स्थिर लेटा रहा और हिलने की हिम्मत नहीं की। किस्मत से गार्ड ने उसे नहीं देखा, लेकिन तभी सुरंग के अंदर मौजूद एक कैदी घबराकर नियम तोड़ बैठा और चुपके से ऊपर चढ़ने लगा। गार्ड ने जैसे ही मुड़कर देखा, वह उसे तुरंत दिखाई दे गया। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में गार्ड वहां पहुंच गए। उन्होंने उन सभी कैदियों को पकड़ लिया जो समय पर भाग नहीं पाए थे। फिर भी इस साहसी योजना की वजह से कुल 76 कैदी इस कैद शिविर से भागने में सफल हो गए।